बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों हमने बात की थी सक्सेस की असल मीनिंग पे और मुख्तलिफ डेफिनेशन जो सक्सेस की हैं वो क्या थी, उस पर हमने एक क्लिप बनाया था। आज उसको हम आगे बढ़ाते हुए कुछ सक्सेस के टाइप्स और कुछ कोट्स जो हैं सक्सेस पे फेमस लोगों के, वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्योंकि कल का टॉपिक जो कंटिन्यू हो रहा था, तो उसमें आज हम पहले ऐड करते हैं कुछ कोट्स सक्सेसफुल पर्सन्स के जो वर्ल्ड वाइड फेमस भी हैं, कि वो सक्सेस के बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थॉमस एडिसन का कोट, जो कि जाहिर सी बात है मशहूर साइंटिस्ट थे और आप सबको पता है कि उनकी क्या इजाज़त थी। तो वो कहते हैं कि सक्सेस इज़ 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। यानी आप जब इंस्पायर होते हैं तो वो सिर्फ आपका 1% होता है, बाकी सारी आपकी परसेप्शन, परस्पिरेशन, जो आपकी खुद की जो फीलिंग्स और खुद की जो सारी आपकी एफिशिएंसीज होती हैं, सारी वो होती हैं, डिटर्मिनेशन वगैरह सब कुछ वो होता है आपका सक्सेस में। उसके बाद बिल गेट्स का है कि इट्स आल्सो नाइस टू फील लाइक यू मेड अ डिफरेंस। यानी आपने कोई डिफरेंस अगर दुनिया में इन द लाइफ ऑफ पीपल आपने कोई डिफरेंस किया है, जिंदगी में उनकी कोई चेंज आपने लाया है, तो फिर यू आर सेड टू बी सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू बिल गेट्स। जो आजकल तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में भी बिल गेट्स का बड़ा चर्चा है, फंडिंग में, डोनेशन में, डिफरेंट ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो सारे बिल गेट्स के ज़्यादातर फंडिंग है उनकी। तो उन साहब का ये कहना है कि इट्स आल्सो नाइस टू फील लाइक यू मेड अ डिफरेंस इन्वॉल्विंग इन्वेंटिंग समथिंग और रेजिंग काइंडनेस या रेजिंग किड्स और हेल्पिंग पीपल इन नीड। यानी आपने अगर किसी की मदद की है, कोई आपने किसी की ज़िंदगी में इनकलाब लाया है, आप वजह बने हैं किसी की ज़िंदगी में तब्दीली लाने की, तो आप खुद को सक्सेसफुल समझ सकते हैं, आप सक्सेसफुल हैं। उसके बाद विंस्टन चर्चिल, जो इंग्लैंड के, बरतानिया के दूसरी जंग अजीम के टाइम पे जो हेड थे गवर्नमेंट के, जो उनको हेड कर रहे थे, वो कहते हैं सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग एंथुसियाज्म। यानी आप कोशिश करते रहें, फेलियर होता रहे, आपको फेलियर मिलते रहे, लेकिन आप अपना जज्बा, अपनी कमिटमेंट, अपनी हिम्मत वो लूज नहीं करते, तो यू आर अ सक्सेसफुल मैन। यानी इन द एंड अगर इफ यू आर फेलियर फिजिक अपेरेंटली बट यू हैव नॉट लूज योर एंथुसियाज्म, कमिटमेंट, देन यू आर सेड टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। उसके बाद स्टीफन कोवे फेमस, वर्ल्ड फेमस ऑथर भी हैं, एजुकेटर भी, एजुकेशनलिस्ट भी हैं। वो कह रहे हैं इफ यू केयरफुली कंसीडर व्हाट यू वांट टू बी सेड ऑफ यू in the funeral experience you will find definition of success। यानी जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं कर लें, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आपके मरने के बाद जो आखिरी रसूमात है उसमें आपके बारे में लोग क्या कमेंट्स करते हैं, तो वही सक्सेस है। अगर आपके बारे में अच्छे कमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, अगर आपके बारे में अच्छे कमेंट्स नहीं हैं तो आप फेलियर हैं। दैट मीन्स इनकी नज़र में हमें मरने के बाद पता चलेगा कि हम सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं। ठीक है जी। उसके बाद बराक ओबामा, जो एक्स प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उनके भी कोट हम पढ़ लेते हैं कि सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट डिफरेंस यू मेक इन पीपल्स लाइफ। अब देख ले, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इनके बारे में कहते हैं माज़अल्लाह, मतलब क्योंकि मैं यहाँ पे कोई फतवा देने नहीं बैठा हूँ, इनके बारे में हम कहते हैं ये काफिर हैं, ये दोज़ख में जाएंगे। बिल गेट्स साहब, बराक ओबामा और ये विंस्टन चर्चिल, थॉमस एडिसन, स्टीफन कोवे वगैरह। लेकिन इनकी सोच देखें क्या है। ये कह रहे हैं कि पैसा बनाना सक्सेस नहीं है, लेकिन आपने लोगों की ज़िंदगी में अगर तब्दीली लाई है तो आप सक्सेसफुल हैं। तो ये तो थे कोर्स जो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए। अब एक दफ़ा फिर हम अपने माशरे को देखें कि हमारे पास सक्सेस की मीनिंग क्या है, हमें बचपन से क्या पढ़ाया जाता है, क्या जहन नशीन करवाया जाता है कि आपको छोटे सा बच्चा होगा 6-7 साल का, उसमें अभी शऊर भी नहीं आया होगा,
उसमें अभी क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस जो है फिनोमेना वो डेवलप नहीं हुआ होगा, लेकिन उससे अगर आप पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनोगे, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं बड़ा होकर ऑफिसर बनूंगा। अब 6 साल का बच्चा जो आपको कह रहा है कि मैं बड़ा होकर ऑफिसर बनूंगा, तो इट रिफ्लेक्ट्स नॉर्म्स, वैल्यू, कल्चर एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी। वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, उसके जहन में साइंटिफिकली मेडिकली कोई क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस या ऐसा कुछ कोई फिनोमिना नहीं हो रहा होता, वो आपको और मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अगर हम पेरेंट हैं तो हमारे बच्चे हमें रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करते हैं। अगर 7-8 क्लास के लोगों से पूछते हैं, बच्चों से, 9th क्लास के बच्चों से एक दफ़ा मैंने पूछा कि आप लोग क्या बनोगे, तो एक बच्चे ने कहा कि मैं बड़ा होकर जज बनूंगा। अच्छा भाई, अच्छी बात है, जज बनोगे। मैंने सोचा शायद इंसाफ के लिए, लोगों में इंसाफ फराहम करने के लिए, लेकिन वो कह रहा है कि मैं जज बन के लोगों को जो है डराऊंगा, धमकाऊंगा, मेरा एक नाम होगा पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में, और मैं जैसे चाहे वैसे कर सकता हूँ। सॉरी टू से ये बहुत तल्ख बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारी जो है कामयाबी का हमारा पैमाना है जो हमने अपनी जनरेशन में ट्रांसफर किया है। अब मैं अपनी बताऊं कि मैं तो कामयाबी इसको भी समझता हूं कि आपने अपनी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में क्या ट्रांसफॉर्म किया है। जेनेटिकली तो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन आपने सोच क्या दी है, आपने जो है फिनोमिना जो है आपका सोशल फिनोमिना, वो किस तरह का आप उसको प्रोवाइड करते जा रहे हैं। अगर वो आपने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे किया है तो दैट इज योर सक्सेस। इफ नॉट, देन योर सोसाइटी, यू एज ए सोशल मेंबर, यानी मैं फेल्यूर हूं। तो बहरहाल उसके अलावा हम देख लें अपने ब्यूरोक्रेट्स या ऑफिसरशिप, ये क्यों लोगों के जहनों में बैठा हुआ है कि मैं ऑफिसर बनूंगा, जज बनूंगा, पुलिस में जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो फिर उसके बाद जब मेरे पास पावर आ जाएगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो मैं लोगों को तंग करूंगा। ये हमारी जो है जहनियत बन गई है और हम इसे सक्सेस मानते हैं। हम बच्चों को यही समझाते हैं ना कि आप बड़े होके बेटा मेरा ऑफिसर बनेगा, मेरा बेटा जज बनेगा, मेरा बेटा CSS करेगा, फिर उसके जहन में तो वो चीज बैठ गई। लेकिन जब वो देखता है कि मेरा एक अंकल जो ब्यूरोक्रेट है, मेरा एक जो नाना दादा या बाबा जो भी है वो एक जज है, फला जो है आर्म फोर्सेस में ऑफिसर है, और वो जो चाहे करता है, वो कानून से मुबरा बना फिरता है, तो यानी शायद यही चीज अच्छी है, यही सक्सेस है, फिर मुझे भी यही करना है। तो बच्चे रिफ्लेक्ट करके हमें ये बता रहे होते हैं कि मैं बड़ा होकर ऑफिसर बनूंगा और मैं लोगों की ऐसी की तैसी करूंगा। सॉरी टू से टू यूज दिस वर्ड। बहरहाल सक्सेस का हमने पढ़ लिया, हमने डेफिनेशन भी देख ली कि क्या है सक्सेस। अब उसके टाइप्स कुछ होते हैं, उसको डिस्कस हम करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं कुछ कर लूँ। कुछ लोग जो हैं स्कॉलर्स 8 टाइप्स कहते हैं, कुछ 10 कहते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी आती है फैमिली सक्सेस, यानी इफ योर फैमिली इज हैप्पी, यू आर हैप्पी विथ योर फैमिली। देन कैरियर सक्सेस, कि आपका कैरियर ग्रो कर रहा है या नहीं। इकोनॉमिक सक्सेस है, यानी आपकी फाइनेंशियल। उसके बाद कम्युनिटी सक्सेस, कि आर यू social enough to deal in with people or not. Then impact success, कि आपने कोई impact as person, as human being, as an educated person या part of society, आपने कोई impact यानी लोगों की जिंदगी पे, अपनी सोसाइटी पे, अपनी कम्युनिटी पे कोई इम्पैक्ट डाला है या नहीं किसी चीज में। ठीक है जी। उसके बाद मेंटल सक्सेस भी है, यानी आप मेंटली स्ट्रांग हैं या नहीं हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह इन चीज़ों के तो शिकार नहीं हो चुके। फिजिकल हेल्थ, ऑफ कोर्स फिजिकल सक्सेस, यानी आप थ्रू आउट अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल कैरियर में भी आप हेल्दी एक लाइफ गुजार रहे हैं। देन पर्सनल डेवलपमेंट, आप में जो पर्सनल ग्रोथ है, आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ वो हुई है या नहीं हुई। उसके बाद सबसे लास्ट में और सबसे टॉप पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और जो एक्चुअल सक्सेस जिसको कहा जाता है, जिसको कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने कहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, वो है इनर सक्सेस, यानी स्पिरिचुअल सक्सेस। तो इस पे हम इंशाल्लाह अगले क्लिप में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।